आदाब। 2 नवंबर 2024 के हाजिर हैं नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे दौरे मिलन तकदीरवान बनने का दौर है। इसमें तुम जितना चाहो उतना अपनी तकदीर का सितारा चमका सकते हो। पहला सवाल, अपनी तजवीज को तेज करने का आसान असबाब क्या है? जवाब, फॉलो फादर करते चलो तो तजवीज तेज हो जाएगी। बाप को ही देखो, मदर तो बातिन है। फॉलो फादर करने से बाप जैसे आला बनेंगे, इसलिए एक्यूरेट फॉलो करते रहो। दूसरा सवाल, बाप किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं? जवाब, जिन्हें बाप के मिलने की भी खुशी नहीं, वे बुद्धू हुए ना। ऐसा बाप जो दुनिया का मालिक बनाता, उसका बच्चा बनने के बाद भी खुशी ना रहे तो बुद्धू ही कहेंगे ना। मैं पुरसुकून रूह हूँ। मीठे मीठे तुम बच्चे हो लकी सितारे। तुम जानते हो हम आलमे अरवाह को भी याद करते हैं, बाप को भी याद करते हैं। बाप को याद करने से हम पाकीज़ा बन करके घर जाएंगे। यहाँ बैठे ये ख्याल करते हो ना, बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। निजाते जिंदगी को तो कोई जानते ही नहीं। वे सब तजवीज करते हैं निजात के लिए, मगर निजात का मतलब नहीं समझते। कोई कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, फिर आए ही नहीं। उनको यह मालूम ही नहीं है कि हमको इस चक्कर में जरूर आना ही है। अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। तुम बच्चों को मालूम है हम दीदारे नफ्स चक्कर नशीनी लक्की सितारे हैं। लक्की कहा जाता है तकदीरवान को। अब तुम बच्चों को तकदीरवान बाप ही बनाते हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे होते हैं। कोई बाप दौलतमंद होते, कोई बाप गरीब भी होते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको तो बेहद का बाप मिला है, जो जितना लक्की बनने चाहे वह बन सकते हैं, जितना दौलतमंद जो बनना चाहे बन सकते हैं। बाप फरमाते हैं जो चाहे सो तजवीज ले लो। सारा मदार तजवीज पर है। तजवीज कर जितना आला मर्तबा लेना हो ले सकते हो। आला ते आला मर्तबा है ये लक्ष्मी नारायण यानी हव्वा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम। याद का चार्ट भी जरूर रखना है, क्योंकि बुरी खसलतों से सातों फजीलतों से लबरेज जरूर बनना ही है। बुद्धू बनकर ऐसे ही नहीं बैठना है। बाप ने समझाया है पुरानी दुनिया अब नई होनी है। बाप आते ही है नई सातों फजीलतों से लबरेज दुनिया में ले जाने। वह है बेहद का बाप, बेहद देने वाला। समझाते हैं सातों फजीलतों से लबरेज बनने से ही तुम बेहद की खुशी पा सकेंगे। बेहतर बनेंगे तो कम खुशी, दरमियानी बनेंगे तो उससे कम खुशी। हिसाब सारा बाप बतला देते हैं। बेपनाह दौलत तुमको मिलती है, बेपनाह सुख मिलते हैं। बेहद के बाप से वर्षा पाने का और कोई तरीका नहीं सिवाय याद के। जितना बाप को याद करेंगे, याद से ऑटोमेटिकली हुरैनी फजीलत भी आएंगे। सातों फजीलतों से लबरेज बनना है तो हुरैनी फजीलत भी जरूर चाहिए। अपनी तफ्तीश आपे ही करनी है। जितना आला मर्तबा लेना चाहो ले सकते हो अपनी तजवीज से। तालीम देने वाला उस्ताद तो बैठा हुआ है। बाप फरमाते हैं चक्कर चक्कर तुमको ऐसे ही समझाता हूँ। लफ्ज ही दो हैं, मन मना भव, मध्याजी भव। यानी कि जहन में मुझे याद करो और जन्नती बादशाहत को याद करो। बेहद बाप को पहचान जाते हो। वह बेहद का बाप ही बेहद की नॉलेज देने वाला है। नापाक से पाकीज़ा बनने का रास्ता भी वह बेहद का बाप ही समझाते हैं। तो बाप जो समझाते हैं वह कोई नई बात नहीं। गीता में भी लिखा हुआ है आटे में नमक मिसल है। अपने को रूह समझो, जिस्म के सब तमाम दीन भूल जाओ। तुम शुरू में बेजिस्मी थे, अभी कई दोस्त रिश्तेदारों की बंदिशों में आए हो। सब है बुरी खसलतों से आरास्ता। अब फिर सातों फजीलतों से लबरेज बनना है।
तुम जानते हो बुरी खसलतों से आरास्ता से फिर हम सातों फजीलतों से लबरेज बनते हैं, फिर दोस्त रिश्तेदार वगैरह सब पाकीज़ा बनेंगे। जितना जो चक्कर पहले सातों फजीलतों से लबरेज बना है उतना ही फिर बनेंगे। उनकी तजवीज ही ऐसी होगी। अब फॉलो किसको करना चाहिए? गायन है फॉलो फादर। जैसे ये बाप को याद करते हैं, तजवीज करते हैं इनको फॉलो करो। तजवीज कराने वाला तो बाप है। वह तो तजवीज करते नहीं, वह तजवीज कराते हैं। फिर फरमाते हैं मीठे मीठे बच्चों फॉलो फादर। बातिन मदर फादर है ना, मदर बातिन है, फादर तो देखने में आते हैं। ये अच्छी तरह समझने का है। ऐसा आला मर्तबा पाना है तो बाप को अच्छी तरह याद करो, जैसे ये फादर याद करते हैं। ये फादर ही सबसे आला मर्तबा पाते हैं। ये निहायत आला था। फिर इनके ही बहुत विलादतों के आखिर के भी आखिर में मैंने दाखिली किया है। ये अच्छी तरह याद करो, भूलो नहीं। इब्लीस भुलाता बहुतों को है। तुम कहते हो हम हजरत से अफजल हजरत बनते हैं, वे भी बाप तरीके बताते हैं कैसे तुम बन सकते हो। ये भी जानते हो सब तो एक्यूरेट फॉलो नहीं करेंगे। एम ऑब्जेक्ट बाप बतलाते हैं। फॉलो फादर अभी का ही गायन है। बाप भी अभी तुम बच्चों को इल्म देते हैं। राहिबों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, मगर वह तो रॉन्ग है ना, फॉलो करते ही नहीं। वे सब हैं ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, यानी कि अनासर आलिम। उनको अल्लाह ताला इल्म नहीं देते। अनासर या ब्रह्म आलिम कहलाते हैं, मगर अनासर या ब्रह्म उनको इल्म नहीं देते। वे सब हैं सहीफों का इल्म। यहाँ तुमको बाप इल्म देते हैं, जिसको इल्म का समंदर कहा जाता है। ये अच्छी तरह नोट करो। तुम भूल जाते हो, ये दिल अंदर अच्छी तरह इख्तियारात करने की बात है। बाप रोज रोज फरमाते हैं मीठे मीठे बच्चे अपने को रूह समझ, मुझ बाप को याद करो। अभी वापस जाना है, नापाक तो जा नहीं सकेंगे। पाकीज़ा या तो कुव्वते राब्ता से होना है या फिर सजाएं खाकर जाएंगे। सबका हिसाब किताब चुकतू जरूर होना है। बाप ने समझाया है तुम रूहें असुल आलमे अरवाह में रहने वाली हो। फिर यहाँ खुशी और गम का पाठ बजाया है। खुशी का पाठ है इलाही सल्तनत और गम का पाठ है शैतानी सल्तनत में। इलाही सल्तनत जन्नत को कहा जाता है, वहाँ कंप्लीट खुशी है। गाते भी हैं जन्नत रिहाइश नशीनी और जहन्नुम रिहाइश नशीनी। तो ये अच्छी तरह इख्तियारात करना है। जितना जितना बुरी खसलतों से आरास्ता से सातों फजीलतों से लबरेज बनते जाएंगे, उतना अंदर में तुमको खुशी भी रहेगी। जब दरमियानी में तांबे के दौर में थे तो भी तुमको खुशी थी। तुम इतना गमज़दा खबासती नहीं थे। यहाँ तो अभी कितने खबासती गमज़दा हैं। तुम अपने बड़ों को देखो, कितने खबासती शराबी हैं। शराब निहायत खराब चीज है। सुनहरे दौर में तो है ही खालिस रूहें, फिर नीचे उतरते उतरते बिल्कुल चीची हो जाती हैं। इसलिए इनको खौफनाक जहन्नुम कहा जाता है। शराब ऐसी चीज है जो झगड़ा मारा मारी नुकसान करने देरी नहीं करते। इस वक्त इंसान की अक्ल जैसे बदउनवान हो गई है। इब्लीस बड़ा दुष्टर है। बाप तमाम कुव्वत नशीनी है, सुख देने वाला। वैसे फिर इब्लीस बहुत गम देने वाला है। इख्तलाफी फितने के दौर में इंसान की हालत क्या हो जाती है, एकदम खस्ता हालत। कुछ भी समझते नहीं है, जैसे पत्थर अक्ल। ये भी ड्रामा है ना, किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसी अक्ल बन जाती है। बाप इल्म तो बड़ा आसान देते हैं, बच्चे बच्चे कह समझाते रहते हैं। माएं भी कहती हैं हमको 5 जिस्मानी बच्चे हैं और एक है रूहानी बच्चा जो हमको दारुल मसरत में ले जाने आए हैं। बाप भी समझते हैं तो बच्चा भी समझते हैं। जादूगर ठहरे ना,
बाप जादूगर तो बच्चे भी जादूगर बन जाते हैं। कहते हैं बाबा हमारा बच्चा भी है, तो बाप को फॉलो कर ऐसा बनना चाहिए। जन्नत में इनकी सल्तनत थी ना, सहीफों में ये बातें हैं नहीं। ये अकीदतमंदी की राह के सहीफों की भी ड्रामा में नोंद है, फिर भी होंगी। ये भी बाप समझाते हैं तालीम देने वाला उस्ताद तो चाहिए ना। किताब थोड़ी ही उस्ताद बन सकती, तो फिर उस्ताद की दरकार ना रहे। ये किताब वगैरह सुनहरे दौर में होती नहीं। बाप समझाते हैं तुम रूहों को, तो समझते हो ना, रूहों का बाप भी जरूर है। जब कोई आते हैं तो सब फरमाते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मतलब कुछ नहीं समझते। भाई भाई का मतलब समझना चाहिए ना, जरूर उनका बाप भी होगा। इतनी पाई पैसे की समझ भी नहीं रही है। खुदाई कलाम, ये निहायत विलादतों के आखिर की विलादत है। मतलब कितना साफ है, कोई तौहीन नहीं करते। बाप तो रास्ता बताते हैं, नंबर वन सो लास्ट, हसीन सो स्याह बनते हैं। तुम भी समझते हो हम हसीन थे, फिर ऐसे बनेंगे। बाप को याद करने से ही ये बनेंगे। ये है शैतानी सल्तनत। इलाही सल्तनत को कहा जाता है आलम इलाही। सीता यानी कि आबर अलैहिस्सलाम का राम यानी कि नूह अलैहिस्सलाम, उसने तो पहले दौर में सल्तनत की है। इसमें भी समझ की बात है। दो फन कम कही जाती है। सुनहरा दौर है आला तरीन, उनको याद करते हैं। पहले दौर और तांबे के दौर को इतना याद नहीं करते हैं। सुनहरा दौर है नई दुनिया, और इख्तलाफी फितने का दौर है पुरानी दुनिया। 100% खुशी और 100% गम। वह पहले दौर और तांबे के दौर हैं सेमी, इसलिए अहम सुनहरे दौर और इख्तलाफी फितने का दौर गाया जाता है। बाप सुनहरा दौर कायम कर रहे हैं। अब तुम्हारा काम है तजवीज करना। सुनहरे दौर रिहाइश नशीनी बनेंगे, या पहले दौर रिहाइश नशीनी बनेंगे। तांबे के दौर में फिर नीचे उतरते हो, फिर भी हो तो हूर हुरैन दीन के, मगर नापाक होने के सबब अपने को हूर हुरैन कहला नहीं सकते। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को रोज रोज समझाते हैं। अहम बात है ही मन मना भव, यानी कि जहन से मुझे याद करोगी। तुम ही नंबर वन बनते हो। 84 का चक्र लगाकर लास्ट में आते हो, फिर नंबर वन में जाते हो। तो अब बेहद के बाप को याद करना है। वह है बेहद का बाप। अफसल तरीन दौरे मिलन पर ही बेहद का बाप आकर 21 पीढ़ी जन्नत की खुशी तुमको देते हैं। पीढ़ी जब पूरी होती है तब तुम आपे ही जिस्म छोड़ते हो। कुव्वते राब्ता है ना, कायदा ही ऐसा तामीर किया हुआ है। इसको कहा जाता है कुव्वते राब्ता। वहां इल्म की बात नहीं रहती, ऑटोमेटिकली तुम बुजुर्ग होते हो। वहां कोई बीमारी वगैरह होती नहीं, लंगड़े या टेढ़े बांके नहीं होते, एवर हेल्दी रहते हैं। वहां गम का नाम निशान नहीं रहता। फिर थोड़ा थोड़ा फन कम होता है। अब बच्चों को तजवीज करनी है बेहद के बाप से आला वर्षा पाने की। पास विद ऑनर होना चाहिए ना। सब तो आला मर्तबा नहीं पा सकते हैं। जो खिदमत ही नहीं करते वे क्या मर्तबा पाएंगे। म्यूजियम में बच्चे कितनी खिदमत करते हैं, बिगर बुलाए लोग आ जाते हैं। इसको विहंग मार्ग यानी कि फजाई राह की खिदमत कहा जाता है। मालूम नहीं इससे भी और कोई फजाई राह की खिदमत निकले। दो चार अहम तस्वीर जरूर साथ में हो। बड़े बड़े 3 मुजस्सम दरख्त गोला सीढ़ी, ये तो दर एक जगह बहुत बड़े बड़े हों। जब बच्चे होशियार होंगे तब तो खिदमत होगी ना। खिदमत तो होनी ही है। गांव में भी खिदमत करनी है। माएं भल पढ़ी लिखी नहीं है, मगर बाप का तारुफ देना तो निहायत आसान है। आगे फीमेल पढ़ती नहीं थी। मुसलमानों की सल्तनत में एक आंख खोलकर बाहर निकलती थी। ये बाबा बहुत तजुर्बेदार है। बाप फरमाते हैं मैं ये सब नहीं जानता, मैं तो ऊपर में रहता हूँ। ये सब बातें ये ब्रह्मा यानी
जिब्राइल अलैहिस्सलाम तुमको सुनाते हैं, ये तजुर्बेदार है, मैं तो मन मना भव की बातें ही सुनाता हूँ और खिलकत चक्र का राज समझाता हूँ। जो ये नहीं जानते, ये अपना तजुर्बा अलग समझाते हैं। मैं इन बातों में नहीं जाता। मेरा पाठ है सिर्फ तुमको रास्ता बताना। मैं बाप उस्ताद रहबर हूँ, उस्ताद बन तुमको तालीम देता हूँ। बाकी इसमें मेहरबानी वगैरह की कोई बात नहीं। पढ़ाता हूँ फिर साथ में ले जाने वाला हूँ। इस तालीम से ही खैर निजात होती है। मैं आया ही हूँ तुमको ले जाने। शिव यानी रहमतुल आलमीन की बारात गाई हुई है। शंकर यानी इसराफिल अलैहिस्सलाम की बारात नहीं होती, रहमतुल आलमीन की बारात है। सब रूहें दूल्हे के पिछाड़ी जाती है ना। ये सब है अकीदतमंद। मैं हूँ अल्लाह ताला। तुमने हमको बुलाया ही है पाकीज़ा बनाकर साथ ले जाने, तो हम तुम बच्चों को साथ ले ही जाऊंगा। हिसाब किताब चुकतू कराकर ले ही जाना है। बाप घड़ी घड़ी फरमाते हैं मन मना भव, यानी कि जहन में मुझे याद करो। बाप को याद करो तो वर्षा भी जरूर याद पड़ेगा। दुनिया की बादशाही मिलती है ना, उसके लिए तजवीज भी ऐसी करनी है। तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। जानता हूँ तुमने निहायत गम देखे हैं। अब तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। अकीदतमंद की राह में उम्र भी छोटी होती है, बेवक्त मौत हो जाती है। कितना या हुसैन मचाते हैं, कितना गम उठाते हैं, दिमाग ही खराब हो जाता है। अब बाप फरमाते हैं सिर्फ मुझे याद करते रहो। जन्नत का मालिक बनना है तो हुरैनी फजीलत भी इख्तियार करनी है। तजवीज हमेशा आला बनने की जाती है। हम हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम बने। बाप फरमाते हैं मैं खानदान आफताबी खानदान महताबी दोनों दीन कायम करता हूँ। वे नापास होते हैं इसलिए जंगजू कहा जाता है। जंग का मैदान है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों के वास्ते माँ बाप, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते अहम खुलासा। पहला, दारुल मसरत के वर्षे का पूरा हक लेने के लिए मिलन पर रूहानी जादूगर बन बाप को भी अपना बच्चा बना लेना है। पूरा पूरा कुर्बान जाना है। दूसरा, दीदारे नफ्स चक्कर नशीनी बन खुद को लकी सितारा बनाना है। फजाई राह की खिदमत का जरिया बन आला मर्तबा लेना है। गांव गांव में खिदमत करनी है। साथ साथ याद का चार्ट भी जरूर रखना है। नेमते खुदा, मजबूत इरादे की तीली से रूहानी बॉम्ब की आतिशबाजी जलाने वाले हमेशा फतेहयाब बनो। तफसील, आजकल आतिशबाजी में बॉम्ब बनाते हैं, मगर आप मजबूत इरादे की तीली से रूहानी बॉम्ब की आतिशबाजी जलाओ, जिससे पुराना सब खत्म हो जाए। वे लोग तो आतिशबाजी में पैसा गंवाएंगे और आप कमाएंगे। वह आतिशबाजी है और आपकी उड़ते फन की बाजी है। इसमें आप फतेहयाब बन जाते हो तो डबल फायदा लो। जलाओ भी कमाओ भी, ये तरीका अपनाओ। स्लोगन, किसी खास काम में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। आमीन। आज का गैबी इशारा, तंजीम में कामयाब होने और फाइनल पेपर में पास होने के लिए बर्दाश्त करने की कुव्वत चाहिए, क्योंकि आखिरी वक्त में दौलत या असबाब होते भी कोई दस्तयाबी नहीं हो सकेगी। ऐसे इम्तिहान को पास करने के लिए बर्दाश्त करने की कुव्वत चाहिए, कैसा भी खौफनाक वक्त हो। मगर अगर आपके पास कुव्वतों का स्टॉक जमा है तो कुव्वतें कुदरत को गुलाम बना देंगी, यानी कि सब असबाब अपने आप हासिल होते रहेंगे।
آمین.